अब क्या बताऊं पोपी दीदी। आज इतनी गर्मी है और साथ इस गर्मी में मेरा एसी भी खराब हो गया। अब मेरे घर में एसी रिपेयर हो रहा है तो सोचा आपके घर चली आऊं। कम से कम इतनी तेज गर्मी में फैन की हवा तो मिलेगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो गया। अब सोच रही हूँ कि दोपहर का खाना आज इधर ही खाकर आराम से शाम को जाऊं। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल आप इसे अपना ही घर समझिए। गर्मी बहुत है तो आप आराम से ही जाना जब आपकी इच्छा करे। अच्छा पोपी दीदी, आपका डॉगी कैसा है? आजकल हमारे घर के तरफ नहीं आता। वो तो ठीक है, बस आजकल मेरा बेटा उसे बाहर घुमाने ही नहीं ले जाता। अच्छा हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉगी को ज़्यादा दिन बिना घुमाए रखना ठीक नहीं। हाँ वैसे कहाँ है आपका बेटा? क्या उसकी अभी तक समर वेकेशन की छुट्टियां नहीं पड़ी? नहीं, वो अभी 12th स्टैंडर्ड में है तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना पड़ता है। शायद कुछ दिनों में उसकी भी छुट्टियां पड़ जाए। देखो उसकी बात की और वो आ गया। मैं आती हूँ दीदी, अभी कुछ देर में। ये सब छोड़ो, आज आंटी आई है। क्या? आंटी मतलब वही मोटी औरत ना जो पिछली बार आई थी और हमारे घर के सारे फ्रूट्स और बिस्किट खा गई थी। इतना तेज मत बोलो, वो सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा तो उन्हें लगना चाहिए। इतनी बड़ी होके भी पता नहीं है कि किसी के घर कैसा बिहेव करना चाहिए। आपकी दोस्त है इसलिए उनकी मैं अजीब बातें और अजीब हरकतें बर्दाश्त करता हूँ। ऐसे नहीं बोलते हैं। जाओ आंटी से मिल लो, तुम्हारे बारे पूछ रही थी। और डायरेक्ट किचन में आना, फिर हेल्प कर देना मेरी खाना बनाने में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और कैसा चल रहा है सब? आजकल तुम अपने डॉगी को घुमाने नहीं ले जाते? नहीं आंटी, बस एग्ज़ाम था बीच में और आजकल उसी का मन नहीं करता शायद। शायद क्या बेटा, कम से कम बहाने तो थोड़े अच्छे मारा करो। मैं जानती हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आलसियों में से हो। वैसे और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अच्छी चल रही है। अच्छी कहाँ चल रही है? 11th में सुना तुमने बस 60% स्कोर किया है। क्या पढ़ाई में अब इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? नहीं आंटी, बस सोचा है इस बार खुद से ट्राई करता हूँ, तो ट्यूशन नहीं लगवाया इस बारी। ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। ट्यूशन क्या? स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती क्या? बेटा बहाने बोलो तो कोई अच्छा ही बोल लेते। ट्यूशन नहीं था इसलिए कम मार्क्स आए। ये क्या बहाने मार रहे हो? अगर तुम्हारा ट्यूशन होता तो भी तुम इतना ही स्कोर करते। क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया ने अपने कब्जे में कर रखा है। या तो फोन के चक्कर में होते हैं या फिर लड़की के चक्कर में। वैसे तुम किसके चक्कर में हो, लड़की के या फोन के? हाँ, लड़की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ना तुम्हारी शक्ल है ना तुम्हारे पास बिहेवियर है लड़कियों से बात करने लायक।
आपको नहीं लगता ये थोड़ी अजीब है? कौन अजीब है? अरे वही जो हमारे घर में आई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अजीब नहीं है, बस तुम्हें लगता है। क्या अजीब नहीं है? आपने उन्हें देखा नहीं है। वो बस कमियां निकालती है और फिर एक अपनी अजीब सी हंसी के साथ मुस्कुराने लगती है। अजीब नहीं लगता आपको? वो तुम्हारे लिए ही बोलती है। क्यों, तुम्हें उनकी बातें बुरी लगी क्या? हाँ, और क्या। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो कमियां निकालने का मौका ही मत दो। क्या आप भी अजीब बातें कर रही है? मैं अजीब बातें नहीं कर रही, तुम्हें आज इतनी बातें बुरी लग रही है। सोचो, बचपन से तुम्हारे लिए मैंने कितनी बातें सुनी। तुमने बचपन से बस कमियां निकालने का मौका दिया। अगर तुम अपने आप को चेंज कर लो, फिर वो तुम्हें कुछ भूल ही नहीं पाएगी। और वैसे भी बचपन से तुमने लोगों को बहुत चांस दिए हैं, ये तो मैं भी मानती हूँ। छोटे थे तो हर चीज़ के लिए जिद करना तुम्हारी आदत थी। तुम्हारी वो आदतें अभी भी नहीं बदली है। स्कूल में गए तो सब बच्चों से बस लड़ाई करते थे, जिस वजह से आज भी तुम्हारे दोस्त नहीं हैं अच्छे। इसलिए आज भी तुम अकेले ही हो। 5th स्टैंडर्ड तक आते आते स्कूल से बस कंप्लेंट आती थी तुम्हारी। मुझे लगता था कि शायद अभी छोटे हो, इसलिए बचपना है, बड़े हो जाओगे तो सब चीज़ें समझने लगोगे। मिसेस पोपी, हमें वैसे तो हर बार किसी को इतनी बार बुलाना पसंद नहीं है, पर आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही होशियार है और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आगे है, और इसीलिए हमने आज खास आपको उसी वजह से बुलाया है। आप उसके टीचर हैं और आप क्लास में उसके ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, शायद तभी ऐसा इसका हुआ मतलब है। आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक टीचर के मुकाबले में उस पे एक टीचर की तरह ध्यान नहीं दे पाती। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। वैसे आपकी बातों से लगता है आप अपने बेटे को कुछ अच्छा और नई बातें ही सिखाती होंगी, पर आपके बेटे की आदत कुछ और ही कहती है। क्योंकि मिसेस पोपी, एक टीचर होने के नाते बच्चे अपने घर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और मुझे लगता है आपने कभी इसे ये नहीं सिखाया कि लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पर उसने ऐसा किया क्या है? तो सुनिए आपके बेटे ने क्या किया है। शायद एक माँ वैसी है तभी उसका बेटा भी बिगड़ा हुआ है, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो मिसेस पोपी, आप उसे किसी और स्कूल में ढूंढो, क्योंकि इस स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन्हीं की गलतियाँ माफ भी होती हैं, उनकी नहीं। वो अपनी उम्र से बड़े हैं और बड़े की तरह गलतियाँ करते हैं। तो आप यहाँ से जाइए। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट नहीं किया, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं भी सब परफेक्ट ही करना चाहता हूँ, पर सब बोरिंग लगता है। हर दिन जैसे एक जैसा है। बस हर दिन मैं अपनी मम्मी के पैसे और अपना टाइम दोनों ही वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक वेस्ट हूँ,
जो बस सोचता है और कुछ कर नहीं पाता। मेरे पास एक टारगेट तो है, पर अचीव कैसे करूं ये मुझे नहीं पता। जब छोटा था तभी सही था, कुछ समझना नहीं पड़ता था। ये दुनिया, लोग, मेहनत, प्रॉब्लम, लाइफ, रिस्पेक्ट, कितना खुश रहता था उस समय। उस समय और इस समय के बीच काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब तो आगे का सोच के भी डर लगता है। मम्मी के बाद कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, खुद को जिंदा भी रख पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। मम्मी को लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, अभी भी सिंसियर नहीं हुआ, फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं हूँ। कार्टून्स देखता हूँ तो बच्चा हूँ सोचती है, और ना जाने क्या क्या।